जो पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ज्यादा परेशान है, वो अब एक साथ नहीं रहना चाहते, एक छत के नीचे रहना हो गया है बहुत ज्यादा मुश्किल। तो ऐसे में अगर पति पत्नी डाइवोर्स लेना चाहे तो क्या आधार है, किन किन आधार पे और कितने समय में डाइवोर्स ले सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत। तो आपको बताते हैं कि पहला जो ग्राउंड है वो ये है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास इस चीज का सबूत है, साक्ष्य है कि आपकी वाइफ अपने पति को या पति के जो माता पिता हैं उन्हें खाने में कुछ मिला करके देती है, जिससे कि वो जो माता पिता है मानसिक स्थिति ठीक ना रहे, या फिर वो कोई जहर मिला करके देना चाहती है और आपके पास साक्ष्य है, तो आप उस आधार पर डाइवोर्स ले सकते हैं। दूसरा आपके पास ये ग्राउंड है कि आपकी वाइफ अगर आपके माता पिता के साथ अच्छे से नहीं रहती है, अच्छा बर्ताव नहीं करती है, तो अगर आपके पास इस चीज का भी सबूत है कि आपकी जो वाइफ है वो आपके माता पिता को मारती है, गाली गलौज करती है, अच्छे से बात नहीं करती, अच्छे से बर्ताव नहीं करती है, और आप कोर्ट में साबित कर देते हैं, आपके पास ठोस सबूत होता है, तो आप इस आधार पर डाइवोर्स ले सकते हैं। तीसरा ग्राउंड वो ये है कि जब पति पत्नी अलग होते हैं तो पत्नी क्या करती है कि पति के ऊपर 498A का केस करती है और वो केस लंबा चलता रहता है। और मान लीजिए कि उस केस में अगर पति के पक्ष में निर्णय आता है, यानी कि पति निर्दोष होता है, पति की कोई गलती नहीं होती है, तो पति उस जजमेंट को लेकर के, उस ऑर्डर को लेकर के उसे आधार बना करके पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है। चौथा जो ग्राउंड है वो ये है कि अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, यानी कि शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बनाए हैं और आपके पास उसका अच्छा खासा सबूत है, आपके पास वैलिड साक्ष्य है, तो और आप कोर्ट में अगर प्रूव कर देते हैं और इसके आधार पर आप डाइवोर्स लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो पांचवा ग्राउंड है वो ये है कि अगर कि जो पत्नी है वो अपने पति के साथ रहने से मना कर देती है बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, और कई प्रयास करने के बाद भी वो अगर अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, तो पति इस आधार पर भी डाइवोर्स यानी कि तलाक ले सकता है। अभी तक हमने जो भी डाइवोर्स के ग्राउंड बताए हैं उसमें अगर पति पत्नी एक ही दिन साथ में रहे हैं तब भी वो अगर उनके पास वैलिड आधार है, सबूत है, जिससे कि कोर्ट में साबित कर दें, जितने भी आधार हमने पहले बताए हैं उनमें से कोई भी एक, तो पति को डाइवोर्स मिल सकता है। अब इसके अलावा अगर पति पत्नी 2 साल या 2 साल से अधिक से अलग रह रहे हैं और पति या पत्नी के पास इस चीज का साक्ष्य है, सबूत है, जिससे कि कोर्ट में ये साबित कर सके कि उनकी पत्नी या पति 2 साल से अलग रह रहे हैं, तो इस आधार पर भी डाइवोर्स मिल सकता है, जो कि ये डिफेमेशन के केस के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ डाइवोर्स लेने का एक और ग्राउंड है वो ये है कि अगर पति या पत्नी 7 साल या 7 साल से अधिक से अलग है, उनका किसी भी प्रकार कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं, तो फिर आपको डाइवोर्स लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक डाइवोर्स मिल सकता है। तो ये जानकारी आपको जरूर लाभदायक रही होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।